हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 16C। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। If OB is equal to OD and AB parallel to DC, prove that first number area of triangle DOC is equal to area of triangle AOB. Second number area of triangle DCB is equal to area of triangle ACB. थर्ड नंबर ABCD इज द पैरेललोग्राम। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर हमें लेना है इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि DO जो है वो OB के इक्वल है, जो कि गिवन है हमें। साथ ही साथ हमें पता है कि एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि हमें पता है कि AB पैरेलल DC है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट ये एंगल भी जो होगा वेट ये जो एंगल होगा ये भी क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। ठीक है, ये दोनों कैसे हो रहे हैं, तो AB पैरेलल DC है, इसके वजह से अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट्स वाई ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB आर कॉन्ग्रेंट बाय एंगल साइड। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर CO जो है वो OA के इक्वल है। और हमें पता है कि जब कॉन्ग्रेंट होते हैं दो ट्रायंगल्स तो उनके एरिया भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, नाउ हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एरिया ऑफ DCB मतलब ये वाला पार्ट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB मतलब ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या है, इक्वल है इनके एरिया, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल DOA एंड ट्रायंगल COB इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल COB वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक है, और साथ ही साथ हमें पता है कि DO जो है OB के इक्वल है, और अभी जस्ट हमने प्रूफ किया कि CO जो है OA के इक्वल है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल DOA एंड ट्रायंगल COB आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल जो है, ध्यान देना, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हो OBC। ठीक है, अगर ये इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि AD जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा CB के। ठीक है, AD जो है वो पैरेलल होगा किसके, CB के। ओके, हमने ये पढ़ रखा है कि अगर किसी ट्रायंगल ऑन द सेम बेस कौन है, BC, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि AB जो है वो पैरेलल है DC, जो कि गिवन है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने भी प्रूफ करा है कि AD भी जो है वो पैरेलल है CB का। तो हम बोल सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, द गिवन फिगर शो अ पैरेललोग्राम ABCD विथ एरिया 324 स्क्वायर सेंटीमीटर। P इज द पॉइंट इन AB सच डेट AP इज टू PB इज इक्वल टू 1:2। तो यहाँ पर दे रखा है पहला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया पैरेललोग्राम दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता है कितना, ABCD इज इक्वल टू 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता है कि AP बाई PB जो है वो इक्वल है 1:2 के। तो आप बोल सकते हो AP
PB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AP। ओके, नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे, BD, एक्चुअली आपको पहले से BD मिला हुआ नहीं था, हम BD को यहाँ पे मिला रहे हैं। ठीक है, BD को हमने यहाँ पे मिलाया है। ठीक है, फिगर में आपको BD मिला हुआ नहीं था, मिलाना पड़ेगा BD को। ठीक है, हमने BD को मिला दिया, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PDB इज इक्वल टू AP बाई PB, है ना, यही होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PDB इज इक्वल टू AP को ऐसे ही छोड़ दो, PB को रिप्लेस कर दो 2AP में। ठीक है, AP कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ PDB is equal to 2 times of area of triangle APD। ठीक है, अब लेंगे इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो ABCD, तो यहाँ पे लिखोगे हाफ इंटू 324 दे रखा है ना, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू इतना। ठीक है, अब ADB को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AP, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, PDB इज इक्वल टू 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने प्रूफ कर रखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, हमने प्रूफ कर रखा है कि एरिया ऑफ PDB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ APD। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PDB को रिप्लेस कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APD, और इसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इज इक्वल टू, यहाँ पे 162, यहाँ पे भी 162, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इज इक्वल टू 162/3, तो 3 से कट करो, 3 5 या 15, और यहाँ पे 3 4 या 12, तो आपका आंसर आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दे रखा था रेशियो ऑफ OP इज टू OD फाइंड आउट करना है। OP कौन सा, ये, और OD आपका ये वाला। ठीक है, इसके रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल DOC, इन दोनों को क्या करने वाले, कॉन्ग्रेंट करने वाले। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट नहीं, सिमिलर करेंगे। तो सिमिलर करेंगे तो हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो AB जो है वो पैरेलल है DC के, और साथ ही साथ हमें पता है कि AD जो है वो पैरेलल है BC का। तो हम बोल सकते हैं इसके अल्टरनेट एंगल्स जो हैं, अगर हम AC को ट्रांसवर्सल माने तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हमें पता है कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, CAB इज इक्वल टू एंगल OCD। तो एंगल से हमने क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOP इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOC बाय एंगल। ठीक है, एंगल से सिमिलर हो गया, तो सिमिलर हो गया तो हमें क्या पढ़ रखा है कि इसके रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं AP बाई DC इज इक्वल टू AO बाई OC इज इक्वल टू PO बाई OD। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
AP, ध्यान देना ज़रा, यहाँ पर AP जो है, AP को एज इट इज़ ऐसे छोड़ दो और यहाँ पर हम DC को रिप्लेस कर देते हैं AB में, ठीक है। DC को हमने रिप्लेस कर दिया AB में और इसे हम छोड़ दे रहे हैं PO/OD क्योंकि इसके रेशियो में फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, AP को एज इट इज़ ऐसे रहने देते हो और AB को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, AP प्लस PD, AP प्लस PB में रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, PO/OD। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखना, हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है PB इज इक्वल टू 2AP, PB इज इक्वल टू 2AP, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे PB को किस में, 2AP में, ठीक है, इज इक्वल टू PO/OD। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे AP/3AP इज इक्वल टू PO/OD, ठीक है, PO/OD। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं PO/OD इज इक्वल टू AP कैंसिल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1:3। तो सेकेंड का आंसर होगा, उसका रेशियो क्या होगा, 1:3 हो जाएगा, इसका रेशियो 1:3 होगा, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। इन ट्रायंगल ABC, E and F are the midpoint of side AB and AC respectively. If BF and CE intersect each other at point O, prove that the triangle OBC and the quadrilateral AEOF are equal in area, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे ABC, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ABC, ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं ABC, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पता है कि E और F जो है वो मिड पॉइंट है AB का मिड पॉइंट क्या है E, और AC का मिड पॉइंट क्या है F, ठीक है। ओके, BF मतलब इसको आपको मिलाना है, BF, ठीक है, और इसको इससे मिला देते हैं इसी, ठीक है, मिल गया। नाउ इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। ओके, प्रूफ डेट द ट्रायंगल OBC मतलब ये वाला पार्ट, ये वाली जो पार्ट है, ये वाली पूरी पार्ट किसके इक्वल है, तो ये वाले ट्रायंगल AEO जो क्वाड्रिलेटरल है, ये वाली इस क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC कहाँ पर है, BEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको एक मिनट थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FBC, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एरिया ऑफ BE हमारा ये है ना BEC, इसमें से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों साइड में, BOC को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइडेड, एरिया ऑफ द BOC अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 में बोथ साइड, तो हमें मिल जाएगा ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ओके, तो नाउ हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FBC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ठीक है, ये हो गया। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BEO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FOC, हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, एक मिनट, इक्वेशन सेकेंड, ओके, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। नाउ हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो यहाँ पे ABF ये है इज इक्वल टू क्या बोला बताया जा रहा है BFC, ठीक है होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो हमने पढ़ रखा है ना थ्योरम्स में कि जब AF और FC इक्वल हैं तो ऑफ कोर्स इन दोनों जो एरिया है ट्रायंगल का वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये इक्वल है तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। नाउ हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं इक्वेशन 2 एंड 3 को। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 बी गेट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो BEO कौन है, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF माइनस, मतलब थर्ड को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, थर्ड माइनस सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BEO, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल FOC, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि आ रहा है वैल्यू एरिया ऑफ, इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEOF, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEOF है ना, AEOF, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, ये दोनों क्या है, AEOF और एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC दोनों क्या है, इक्वल है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अच्छा, एक और डाउट अगर होगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये डाउट है ये वाली पार्ट तो मैं और इसको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हमने पढ़ रखा था कि जब AB का मिड पॉइंट पर E है और AC के मिड पॉइंट पे FC है, ठीक है, सॉरी AC के मिड पॉइंट पे F है, तो ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे BC जो है, BC के पैरेलल होगा क्या नाम है, EF। दैट्स वाई हमें पता है कि जो ट्रायंगल्स होते हैं वो, अगर हमने थ्योरम पढ़ रखा है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको इन दोनों को इक्वल्स बताया है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इन द पैरेललोग्राम ABCD, P is the midpoint of AB, CP and BD intersect each other at point O. If area of triangle POB is equal to 40 centimeter square, find the OP is to OC. Second number, area of the triangle BOC and the area of triangle PBC. Now third, area of the triangle ABC and the parallelogram ABCD. ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर में यहाँ पर दे रखा है ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, बना लेते हैं ABCD, ओके। एक मिनट इसको थोड़ा इरेज करने दो, हाँ ABCD क्या है आपका पैरेललोग्राम है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का, P is a midpoint of AB, okay। Now next दे रखा है CP and BD, okay। CP and BD intersect each other, CP पहले मिला लेते हैं, ये हमारा CP है, CP and BD ये वाली पोर्शन है, ठीक है। CP and BD जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को किस पॉइंट पर, तो ओ पॉइंट पे, ठीक है। नाउ बोला जा रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, एरिया ऑफ ट्रायंगल POB मतलब ये वाला एरिया ऑफ POB इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम करेंगे क्या कि इन ट्रायंगल POB एंड ट्रायंगल OC एंड ट्रायंगल OCD, इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर करेंगे। एक में दूसरे कलर से कर देते हैं। यहाँ पर हम करेंगे क्या, इन ट्रायंगल POB एंड ट्रायंगल
ओ डी सी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, और साथ ही साथ हमें पता है कि ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑफकोर्स इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो हम बोलेंगे एंगल बी पी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ठीक है, साथ ही साथ हमें पता है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हम बोलेंगे एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। ठीक है, तो एंगल से हमने क्या कर दिया कि ट्रायंगल पी ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ डी सी बाय एंगल। ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर इक्वल हो गए, तो मीन्स के रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पी ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी इज इक्वल टू पी बी बाई डी सी। ठीक है, हमें पता है P मिड पॉइंट पे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1:1 के रेशियो में, मतलब AP और ये हमें पता है कि AP और PB क्या है, इक्वल है। ध्यान रखना, AP और PB हमारे क्या है, इक्वल है। ओके, हमें फाइंड आउट करना है PO और OC, है ना, इसके रेशियोज फाइंड आउट करने। ठीक है, तो PO बाई OC ऐसे ही रहने दो, और PB जो है उसको ऐसे ही छोड़ दो, और यहाँ पे DC और AB इक्वल है, तो DC को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं किसमें, AB में, क्योंकि हमें पता है कि AB इज इक्वल टू DC। ठीक है, नाउ ए बी हमारा क्या होगा, अगर ए पी और पी बी इक्वल है तो ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, है ना, तो हम बोल सकते हैं ए पी प्लस पी बी, है ना, इसको लिख सकते हैं पी बी प्लस पी बी, तो ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी बी, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी बी। ओके, ये हमें पता है, तो नाउ यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं किसको, पी बी, ए बी को रिप्लेस कर दे रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ पी बी। ठीक है, तो यहाँ पे पी बी कैंसिल, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पी ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू 1:2, तो हम बोल सकते हैं पी ओ इज टू ओ सी इज इक्वल टू 1:2, तो हमारा वैल्यूज आ गया 1:2। ठीक है, नाउ सेकेंड नंबर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी ओ सी कौन सा है, बी ओ सी, अच्छा, एंड द पी बी सी, अच्छा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ सी, यहाँ पर देखो, जब हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये पी ओ और ओ सी का जो रेशियो है वो कितना है, 1:2 है, तो हम बोल सकते हैं, एक मिनट इसको हम इरेज करते हैं। हाँ, तो हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ बी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, बी ओ सी इज इक्वल टू 1:2, है ना, पी ओ बाई ओ सी, तो 1:2। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया जो है, क्योंकि हमको बी ओ सी फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ बी, और पी ओ बी तुम्हें पता है, तो 2 × 40 इज नथिंग बट 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने फाइंड आउट कर लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है पी बी सी। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है एरिया ऑफ, ये हमने सेकेंड नंबर फाइंड आउट किया, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं सेकेंड का ही पार्ट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इज नथिंग बट, बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, बी ओ सी, है ना, बी ओ सी। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है ये 40 है और ये 80 है, तो कितना आंसर आएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट आपको सोल्व करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक मिनट इसको रिरेज कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एक मिनट, ए बी सी जिप्सा नहीं है, ए बी सी, इसका मतलब यहाँ पर ए बी सी, अच्छा, ये वाला फाइंड आउट करना है, इसको मिला दो। ठीक है, ए बी सी हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं, ए बी सी फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि ए बी सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो जस्ट इसका हाफ होगा, पैरेललोग्राम का हाफ होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के हाफ होंगे ए बी सी, है ना,
तो सिंपली हमें पता है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। AP जो है PB के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCB। दोनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या PCB, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PCB। ठीक है, तो PCB की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है, तो वो हमने कितना निकाला था 120, है ना, 120 हमने फाइंड आउट करी थी। तो 2 इंटू 120 कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये मिल गया। और हमें पता है कि ABC का डबल हो जाएगा क्या, पैरेललोग्राम का एरिया, है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, सॉल्व करते 2 इंटू 240 इज नथिंग बट 084 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ABC intersect each other at point G. If one of its medians is AD, prove that area of triangle ABD is equal to 3 times of area of triangle BCD। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा बोला जा रहा है कि area of triangle ACD is equal to 3 times of area of angle CGD, ये प्रूफ करना। थर्ड नंबर area of the triangle BCC is equal to 1/3 times of area of triangle ABC। ठीक है, ये तीनों ही हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, मीडियंस जो है, पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर में हमें ABC दे रखा है, तो ABC, एक मिनट, ABC एक क्या है, ट्रायंगल है ABC। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट G। ठीक है, इसके मीडियंस जो है, तो मीडियंस हम बना लेते हैं। ओके, इसको F मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं, इसको G। ठीक है, ये सभी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मतलब AB AC और BC के मिडिल में प्रेजेंट है ये। ठीक है, नाउ इसको ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को एक मिनट, यहाँ पर ये G होगा, ये बोल रखा है G पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाली पॉइंट क्या हो जाएगी हमारी G। ठीक है, ये वाली पॉइंट क्या हो गई G। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बोल रखा है इफ वन ऑफ द मीडियन AD इसको बोला गया है, मीडियन में AD मान लिए। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या पता है कि मीडियंस जो हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट सेंट्रॉइड, इंटरसेक्ट्स एट सेंट्रॉइड। ठीक है, जो कि G है। ठीक है, नाउ हमें पता है सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियंस इन, सेंट्रॉइड जो होता है ये भी हमें पता है कि सेंट्रॉइड जो होता है डिवाइड करता है, डिवाइड्स द मीडियन, divides the medians in the ratio of 2:1। ठीक है, डिवाइड करता है, तो हम बोल सकते हैं कि AG is to GD is equal to 2:1। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, ध्यान देना, इज इक्वल टू या फिर ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 2:1, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB प्लस एरिया
ऑफ ट्रायंगल BGD, यही होगा ना, इन दोनों के सम के तो इक्वल होगा ना। तो एरिया ऑफ AGB हमने प्रूफ किया कि 2 टाइम्स है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD। अब प्लस यहाँ पर भी होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 टाइम्स, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD। तो हम बोल सकते हैं, हमसे ही पूछा गया है ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो पार्ट है उसमें आते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CGD, ठीक है। सेम सिमिलरली उसी तरीके से होगा, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए है ना, AGE, AGE नहीं AGC, ठीक है, AGC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, AGC हो गया, एंड CGD इज इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CGD, ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CGD होगा ना, CGD, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC जो है वो 2 टाइम्स है इसका, तो हम यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल CGD, इसको रिप्लेस करें ये वाले पार्ट को, और प्लस यहाँ पे है ट्रायंगल CGD, ठीक है। दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CGD। यही हमें प्रूफ करना था, ज़रा देख लेते हैं। हाँ, हमें ये प्रूफ करना था, तो ये भी हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले पार्ट में, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में हमको प्रूफ करना है, थर्ड वाला पार्ट में हमें प्रूफ करना है BGC, एरिया ऑफ BGC, ये वाला पार्ट BGC, ये वाला पार्ट है, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ABC। पूरा होल ट्रायंगल के एरिया का 1/3 है कौन, BGC, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ओके। अब नाउ हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, ओके, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD प्लस 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CGD, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, इन दोनों को 3 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बच गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CGD, ठीक है। अब इन दोनों का सम आपको पता है किसके इक्वल हो रहा है, फिगर को ज़रा देख लो। तो फिगर को हम आते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखो BGD और CGD, BGD ये हमारा पार्ट है, ये वाली पार्ट पूरी BGD है ना, और ये वाली पार्ट पूरी क्या है, CGD है, CGD है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो BGC के इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, है ना, BGC है ना, BGC है, हाँ BGC, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ इतना हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें ये प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। थर्ड वाला पार्ट भी हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। आज यहीं तक, बाय।